अब कचौरियाँ कच्ची नहीं रहेंगी, वो बिल्कुल खस्ता और एक-एक लेयर उनकी बिल्कुल अलग रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी और बहुत ही कम टाइम में लो बजट में बनकर रेडी होंगी। इसके लिए वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। रमज़ान की बरकतें नेमतें अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी खस्ता कचौरी की रेसिपी। तो चले आए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बर्तन में मैं 1 कप मैदा लूँगी। तकरीबन ये 100 ग्राम मैदा है। इसमें 2 चम्मच हम घी के ऐड करेंगे। ख्याल रहे कि आपने घी ऐड करना है, ऑयल ऐड नहीं करना। यहाँ पर इस बात का ख़ास ख्याल रहे, ये टिप आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इससे कचौरियाँ खस्ता बनती हैं। आपने घी जो ऐड करना है मैदे में, उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे हाथों की मदद से मसलते रहना है ताकि घी मैदे में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। घी को अच्छी तरह से मलते हुए आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सूजी की तरह दानेदार शक्ल में हो गया है मैदा हमारा। और मैदे की ख़ास बात कि आप इसको हाथ में उठाएँगे तो इसका यूँ एकदम से गोला सा बन जाए। हस्बे ज़रूरत पानी लेते हुए हमने आटे की डो तैयार कर ली है। बिल्कुल नॉर्मली जैसे रोटियों का आटा हम लोग गूँथते हैं, ऐसा ही हमने आटा गूँथ लिया है। ना ही तो इसको बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो बस यहाँ पर आटा गूँथने के बाद मैं इसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग करूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे तो आटे को दोबारा मैं हाथों की मदद से नीट कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए और इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे। जिस साइज़ में आपने कचौरियाँ बनानी है, 1 पेड़े से 2 कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर 1 पेड़े को मैंने बेल लिया है और ये है मेरे पास मेल्टेड घी। ये भी मैंने घी लिया है, ऑयल नहीं है ये। और इसमें मैदा ऐड करेंगे। कचौरियों की लेयर्स बनाने के लिए, उन्हें सॉफ्ट करने के लिए ये मैदा और घी जो है हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपने लगाना है। और अगर आपको लगे कि मैदा कम है तो इस पर खुश्क मैदे को डस्ट कर लें और ये दोनों हाथों की मदद से दोनों साइडों से हम इसको उठाएंगे, फोल्ड कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और दोबारा हम वही घी और मैदा अप्लाई करेंगे और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और अब हम इसे कॉर्नर से उठाएंगे और टाइटली इसको यूं फोल्ड करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद हम इसको सेंटर से काट लेंगे। तो कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर्स इन कचौरियों पर आई है। आप भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से ये कचौरियाँ बना सकते हैं। और अब हम बहुत ही प्यार से आराम से बेलन की मदद से यूँ इसको बेल लेंगे। यहाँ पे आपने ख़ास ध्यान देना है कि आपने बहुत ही दबा दबा कर कचौरियों को नहीं बेलना, नहीं तो इसकी लेयर्स जो होती हैं वो बैठ जाती हैं। अब हम इसे एक कटोरी में रखेंगे और इसमें इसकी फिलिंग डालेंगे। तो फिलिंग मैंने पहले से रेडी कर ली थी। अगर आप चाहें तो कीमे की कचौरी बना सकते हैं, चिकन की कचौरी बना सकते हैं और इसके साथ ही आलू की कचौरी भी बना सकते हैं। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और जो भी फिलिंग डालनी हो आप पहले से रेडी करके ठंडा कर लें उसे। तो बस यहाँ पर आपने देखा कि हाथों की मदद से मैंने दूसरी साइड से इसको बंद कर लिया है और अब मैं हाथ पर एक कचौरी की फिलिंग करूँगी। अब हम एक कचौरी को हाथों पर रख के इसको फिल करेंगे और यूँ ऊपर से बंद कर देंगे। कचौरी को बंद अच्छे तरीके से करना है ताकि आपकी फिलिंग बाहर ना आए। तो अब हम करेंगे कचौरी को फ्राई। कचौरी को फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने कचौरी को फ्राई भी करना है और ऑयल भी आपका मीडियम टू लो ही गर्म होना चाहिए। कचौरियों को ऑयल में फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इतना ही टाइम लगना चाहिए ताकि कचौरी अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। और इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त आई हैं। तमाम टिप्स का ख्याल रखते हुए आप भी ये ज़बरदस्त खस्ता कचौरियाँ घर पर बना सकते हैं। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कचौरियाँ आप कीमे की कचौरी, चिकन की कचौरी, आलू की कचौरी, वेजिस कचौरी, किसी भी किस्म की फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम एक कचौरी तोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त सी ये सॉफ्ट क्रिस्पी और लेयर्स के साथ कचौरी अंदर तक कैसे पक कर रेडी हुई है। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लो बजट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।